Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't got a care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर्स टू एवरीवन। नया साल सबको मुबारक हो, सबके लिए खुशियाँ, सेहत और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी लेकर आए और कोई किसी को हम जो है ना किसी किस्म का करीब भी ना आए। आमीन। तो ये है हमारा साल का आखिरी दिन 31st और सुबह से ही यहाँ बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी और सब के सब चले गए यार अपने अपने ठिकानों को। जैसे परिंदे नहीं अपने उड़ के चले जाते घोंसले से, वैसे ही सब चले गए। तो बड़ी ऐसे वो हो रही थी ना मुझे और शाइमा को, हम लोग अकेला फील कर रहे थे। तो शाइमा ने कहा चलो यार चलते हैं पिंडी। तो हमने कहा चलो चलते हैं और सब के सब चले गए हैं। ज़ारा लाहौर चली गई, उसके मेरी बहन के हस्बैंड भी वो भी लाहौर चले गए। ज़ैद वापस कनाडा चला गया। इस्माइल और अलीशिया जो हैं वो चले गए, वो लंदन गए हुए थे, अब वो वापस आएंगे। और उसका हमना जो है वो कराची चली गई। तो सब के सब चले गए। नाजिश यहाँ पे थी लेकिन वो अपने घर में थी और मैं और शायमा अकेले घर में थे। तो ऐसे हम अजीब सा फील हो रहा था ना। वैसे भी जब बारिश बरसे तो आपका वो सारा आउटकास्ट हो जाता है। लेकिन यार अल्लाह का शुक्र है कि बारिश बरसी और ख़ूब जम के माशाल्लाह बरस रही है। सारे पेड़ पौधे सब कुछ धुल गया और आई होप कि जो सब बीमार हो गए हैं ना तो वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि शाइमा भी काफ़ी बीमार होगी। हम सब बीमार रहे हैं लेकिन शाइमा काफ़ी बीमार हो गई और कल ही वो डॉक्टर के पास गई थी। उसको इतनी सख्त कंजेशन हुई थी, खूब एंटी बायोटिक्स डॉक्टर ने लिख के दी हैं। तो मैं से ये कह भी रही थी क्योंकि आज इतनी सर्दी थी कि मुझे मतलब फ़ील हो रही थी, मुझे इतनी लगती नहीं है लेकिन आज मुझे सही फ़ील हो रही थी। और मैंने सॉक्स, समोसे और चादर वगैरह सब कुछ लिया हुआ था। लेकिन जब मैं यहाँ उतरी तो मुझे मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे मुझे मैंने कहा उफ़ कितनी सर्दी है। और मैंने सुन रही हूँ कि अमेरिका में, कनाडा में तो तूफ़ान आया हुआ है। मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि मम्मा बहुत ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान है और ऐसी सर्दी है, -25 बता रहे थे रात को। उफ़, सुन के ही मुझे झुरझुरी आ गई। यहाँ पे सर्दी होती है लेकिन बर्फ़ नहीं होती, तो शुक्र है ये कि थोड़े 1-2 धूप निकलती हैं तो फिर सही हो जाता है। तो हम यहाँ आए हैं चाइना मार्केट रावलपिंडी में, मरी रोड के बैक साइड पे है ये। और यहाँ पे शाइमा ने घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ उसने फ्रेमिंग के लिए तस्वीरें देनी थी, क्योंकि इस्लामाबाद में सब कुछ जो है ना वो ट्रिपल प्राइस पे होता है। तो हम पिंडी आ जाते हैं तो मज़ा आया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा रश वश सब बड़ा हैपनिंग सा होता है ये पिंडी का जो ये बाज़ार है। तो हम यहाँ उतरे और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी इतना ख़ास रश नहीं था, बारिश की वजह से शायद, या आखिरी दिन था साल का इस वजह से। और वरना यहाँ तो मतलब आपको खड़े होने की जगह ही नहीं होती। 1 सेकंड के लिए भी आप खड़े हो तो पीछे से पाँ 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 आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, हॉन्किंग लोग शुरू कर देते हैं। तो बस अब यहाँ हम लोग उतरे और हम यहाँ इस गली के अंदर डेकोरेशन की ना काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पे। आपके कुशन कवर्स और ये टेबल के ऊपर लगे रखने वाले मैट्स और इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिलती है। फिर आप जो देख सकते हैं कि मतलब फर्नीचर की भी छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर ये प्लांट्स और घर में सजाने के लिए लैम्प्स और ये चीज़ें बड़ी यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। रीज़नेबल तो नहीं कहूँगी, एक दुकान तो बड़ी महंगी थी जहाँ पे हम गए, बाकी जो थी वो डुएबल थे, लेकिन वो सब सेरामिक्स की चीज़ें थी जो आसानी से टूट जाती हैं। तो बस यही हम लोगों ने आज देखा। कुछ कपड़े की दुकानें भी देखी, वहाँ भी आपको लेके जाऊँगी अपने साथ। तो बस यही चल रहा था। हमने कहा चलो थोड़ा सा शॉपिंग की तो ख़ास ज़रूरत शायबा को नहीं थी, लेकिन दिल पेशौरी की ज़रूरत थी, दिल को खुश कर रहे थे हम लोग।
प्लेन में आपके पास ब्रश कलर है? जी हाँ। नहीं, ये तो नहीं, ये तो गलत कलर है, ये लाइट ब्राउन है फैमा। 300 वाले ये दे रहे हैं, ये 150 रुपये की। टोकरियाँ वैसे सस्ती भी हैं, देखो फूलों वाली 500 रुपये। ये वाली अच्छी है, ये इस तरह असली लग रही है। ये आप बारिश में धूप में कहीं भी लगा दें, खराब नहीं। कितने की लगाएंगे ये ग्लास? और रेट तो यही है, और उसमें बेलें लगाएंगे 650 वाली, एक 250 का प्याला है। अलग अलग भी लेंगे तो उतने के पड़ेंगे। 2 चाहिए ना मुझे। यहाँ मैं शैमा को कह रही हूँ कि तुम बीमार हो, ज़्यादा बीमार ना हो जाओ, तो तुमने कोई सही तरीके से ना स्वेटर पहना हुआ है, ना तुम सही तरीके से अपने आप को कवर किया हुआ है। लेकिन बस उसने मेरी बात सुनी, अनसुनी कर दी। वो चीज़ें भी देख रही थी, अपने घर के लिए प्लांट्स वगैरह देख रही थी, और ये अच्छे थे, रीज़नेबल थे प्लांट्स की। जो बास्केट में आपको दिखा रही हूँ उन्हें 1500 की थी। तो ये 1500 रुपये का, ये 1500 के प्लांट हैं। अच्छा, आप लोगों ने कोई न्यू ईयर्स की रेजोल्यूशन बनाई है? मैंने एक रेजोल्यूशन, एक तो जो हमेशा होती है और वो कभी भी पूरी नहीं हुई, कि मैं अपना वेट कम करूँगी, हेल्दी खाऊँगी, कभी भी पूरी नहीं हुई। मुश्किल से 10 दिन चलती है, उसके बाद फिर वही बेढंगी चाल शुरू हो जाती है। आई होप कि 2026 कुछ मेरे दिमाग में ये चीज़ आ जाए, अल्लाह करे कि मैं सबसे पहले तो अपना वेट कम करूं, अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो दूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, बिल्कुल सही कहते हैं भाई। जान है तो जहान है, और दूसरा उसके बाद आप हर चीज़ पे तवज्जो दे सकते हैं। आप अपनी पैसे कमाने पे तवज्जो दे सकते हैं, आप अपने लिए जो भी और कोई चीज़ जो है ना, इट फॉलोज़ कि आप हेल्दी हों। तो सबसे पहले मेरा रेजोल्यूशन ये है कि या अल्लाह मेरे दिमाग में ये डाल दे कि यार मैंने अपना वेट कम करना है। और मुझे लगता है कि 90% लोगों का है ना, सबसे बड़ा रेजोल्यूशन यही होता है नए साल का, कि वेट कम करना है। मतलब वेट क्या कम करना है, हेल्दी होना है। तो ये है मेरा सबसे पहले रेजोल्यूशन। सेकंड मेरा ये है कि मैंने कोई सीरियसली जो है ना, अपने यूट्यूब को भी और अपने काम पे भी जो है ना तवज्जो देनी है। और तीसरा जो है वो तो मेरा वो है, ड्रीम है कि मैंने अपना घर बनाना है। ठीक है, मैं अपना घर पाकिस्तान में बनाना चाहती हूँ, तो वो मेरा ड्रीम है, वो मेरा रेजोल्यूशन भी है, और वो जो है ना वो अल्लाह से दुआ भी है। और अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ हो सकता है, वो चाहे कुन फयकुन, सब कुछ हो सकता है। तो अच्छे की हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। फिर एक और रेजोल्यूशन है कि गीबत कम से कम करनी है, करनी ही नहीं लेकिन कोशिश करनी है कम करने की, कि बिल्कुल कोई कर भी रहा हो तो वहाँ से उठ जाए इंसान। कि अगर आप खुद कर भी ना रहे हो लेकिन लोग कर रहे हो, तो आप कोई ना कोई बात बीच में कर ही देते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। एक ये मेरी रेजोल्यूशन है कि गीबत जो है ना उसको कम करने की, ख़त्म करने की मैंने कोशिश करनी है। एक और मेरी, ये 9:30 का जी। ये वो हो सकता है ऐसे खुल, यस, मूवेबल है ये, अच्छा फ्लेक्सिबल इसकी शॉपिंग। अच्छा, ये आप इसे रिमूव करके हाँ इसे नीट करके दोबारा इसको अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छा। ख़राब होने वाला नहीं है। और ये जो इसके वो हैं पॉट्स, जी, ये कितने का है ये वाइट पॉट? ये 4000 ईच। अच्छा सही है। इसमें मटियाले कलर का मिलेगा, मट्टी के कलर का? नो, आई हैव वाइट एंड ब्लैक। अच्छा ब्लैक है, वाइट। चलो ये अच्छा है, ये मैं ज़रा देखती हूँ। ओके, फाइन। थैंक यू। कौन लगाता होगा सींग? भाजी देखिए, वेटिंग कौन सी करनी है, उसके अंदर से फ्रेम कौन सा लगाऊंगा आपका बताएं।
ब्लैक कलर की। सारी ब्लैक कलर में करनी है। हाँ ब्लैक चौड़े में कर दूं या पतले नहीं, में? बहुत चौड़ा ना हो, पतला इतना सा। ये देखें, ये ठीक है, ये ब्लैक इतना हाँ पतला। इतना सही। ये 4 है 3 है? ये 3 है। 3 और 1 4। तो फिर अगर पर्स में चाहिए तो पर्स में क्लियर डिज़ाइन लगा हुआ है। कितने का बताइए ये? 3500 का 35। बस 3 का लगाने दे देंगे। कितने करने हैं ये? ये एक ही वाला। आपकी दुकान का नाम क्या है? ऐसा सॉन्ग कलेक्शन मुझे तो है कार्ड, मुझे दिखाना है। कार्ड होगा, कार्ड। कुछ तो दिखा दो, कार्ड पैड कुछ भी। इसके वो तो नहीं है आपके पास मैट? नहीं मैट नहीं, मैट आप किस चाहिए तो इस तरह मिलेगा आपको। नहीं ये है ना मैट, वो अलग चीज़ है ना, वो ड्रेसिंग टेबल के लिए। वो तो हाँ वाकई। बस बहुत कितने के हैं ये 3? 3500 का सेट होगा, इसी तरह 2 मैट्स और एक रन होगा। कितने वो? 6000। मुझे पर्स। यहाँ मैं शैम्बा से कहने लगी, मैंने कहा चलो करीब ही कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे थोड़े से कपड़े देख लेते हैं। साड़ियाँ देखने के जो है ना, मैं सर्च में हूँ, साड़ियाँ देख रही हूँ आजकल। तो मैंने कहा देखते हैं कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। आई वॉज डेफिनेटली श्योर कि साड़ी तो मुझे कोई अच्छी यहाँ नहीं मिलेगी। आई एम गोइंग टू बाय अ नाइस साड़ी फॉर माई उसके जैद की, उसके लिए, फियांसे के लिए। लेकिन ये कि मैंने कहा चलो नज़र डाल लेते हैं, हो सकता है कोई अच्छी चीज़ हो। और यहाँ भी और जगहों की तरह ज़्यादातर पठान लोगों की दुकानें हैं। और यहाँ साथ ये जो बिल्कुल सामने एक गुल चाइना दुकान जो है ना, यहाँ पे बड़ा अच्छा आपको फैंसी मटेरियल मिल जाता है। तो सबसे पहले हम यहीं पे आ गए और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं नेट्स की, वेलवेट की और सिल्क्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी थी जो, एक तो अलीना के लिए मैंने शादी का ड्रेस बनाया, तो उसके लिए मैं कोई चीज़ जो है ना, कोई फैब्रिक देखने के आजकल चक्कर में थी। तो वहाँ पे वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो कलर अलीना मांग रही थी वो नहीं था, वो स्काई ब्लू टाइप का मांग रही है। स्काई ब्लू और ग्रे के बीच का कोई कलर है। तो ये ब्रोकेड हम देख रहे थे, उन्होंने ब्रोकेड दिखाया तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे लिहाफ़ों का कपड़ा। पुराने ज़माने में शादी के लिहाफ ना ब्रोकेड से बना करते थे। और इसके बाद उन्होंने ये दिखाया, ये खूबसूरत था, इसके ऊपर ना सारे सरोस्कीज़ लगे हुए थे। तो ये साड़ी वगैरह अगर आप बनाना चाहें तो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। होगी तो भारी, क्योंकि भारी इस पे सारे नग लगे थे, असली नग। तो ये काफ़ी भारी था ये मटेरियल, लेकिन ये कि खूबसूरत काफ़ी था ये, अगर आप लें। और ये इसकी कीमत जो थी ना, ये था 6-7 हज़ार रुपये गज़। तो साड़ी इसके हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो कोई 40-45 हज़ार के करीब की आपकी साड़ी बनेगी। अच्छा, फिर ये भी अच्छा लगा साड़ी के लिए, लेकिन ये जो था ना, ये फैब्रिक मुझे साड़ी के लिए पता नहीं, शायमा तो कह रही थी सही लगेगा, लेकिन मुझे बहुत ये जिस तरह होता है ना पेपर की तरह का, तो टिश्यू पेपर की तरह का, टिश्यू पेपर की तरह का ये कोई मटेरियल था, जैसे ऑर्गेन्जा हो गया या टिश्यू एक कपड़ा आया करता था उस तरह का। अच्छा, इस तरह पे ना मून लाइट टाइप की कोई चीज़ पड़ी हुई थी, ये भी बड़ी खूबसूरत थी, इसकी भी साड़ी बड़ी प्यारी लगे। तो ये मैं देख रही थी, मैंने कहा हाँ, लेकिन इसका ये था कि थोड़ा सा जो कपड़ा था ना, ये जब आप इसको पल्लू पे लेंगे तो ये थोड़ा मुझे भारी, मोटा या ऐसे रेक्सीन टाइप का लग रहा था, वरना कपड़ा बजाते खुद बड़ा खूबसूरत था। इसका आप सूट भी बना सकते हैं, इसके आप एप्लिक वगैरह भी करवा सकते हैं। तो ये था 1200 रुपये गज़, ये वाला जो था ये 1200 रुपये गज़ था। और इसके अलावा इनके पास वो काफ़ी था, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर ना जो आजकल हुए में काम शाम, तो वो काफ़ी था इनके पास। उस कपड़े का नाम है भला सा क्या, पेपर सिल्क कहते हैं शायद, पेपर सिल्क। तो ये मुझे अपने लिए भी मुझे कितना खूबसूरत लगा ये वाला। तो लेकिन फिर मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट हो गई, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, बाद में आके तो ले लूँगी। अब यहाँ पे इस्लामाबाद में भी बहुत मिलता है ये कपड़ा।
तो ये देखें, ये साड़ी का ना बना के दिखा रहे हैं कि साड़ी अगर आप पहने इसकी कैसे लगे। हाँ, लगेगी तो खूबसूरत ही, और वैसे भी यार गर्ल्स जो भी पहन लें वो खूबसूरत ही लगता है। अपने जो यूथ है वो आप अपने आप में एक हुस्न जो है ना वो रखता है। तो अलीना का तो मेरी बहन कहती है अलीना के लिए ले रही हो, मैंने कहा अलीना का तो मुझे पता है वो साड़ी पीछे रह जाएगी और अलीना आगे चली जाएगी। बिल्कुल भी वो इस तरह के ना कपड़ों को कैरी नहीं कर सकती, कि आदत नहीं है उसको बिल्कुल, ये पैंट्स वगैरह पहन के वहीं पे बड़ी हुई है। तो ये इसके लिए तो बड़ी एलिगेंस और वो चाहिए। हो सकता है थोड़ी और बड़ी हो तो उसको दिल चाहे तो वो फिर अपने लिए वो पहने और वो फिर और, लेकिन ये कि जब वो जो भी काम करती है ना अलीना, बहुत परफेक्शनिस्ट है वो, तो वो दिल लगा के वो चीज़ जो है ना करने की कोशिश करती है। पिछले दिनों अकेली थी तो उसने अपने लिए और अपने भाई के लिए ना, उमर भी था उसके साथ, तो इन्होंने जो है ना कुकिंग्स वगैरह की। तो अलीना मुझे खाने का ना बना के तो तस्वीर भेजती थी और मैं हैरान हो जाती थी कि मतलब 4-4 5-5 चीज़ें एक प्लेट में सजा के ना, जैसे वेस्टर्न का खाना होता है वो। तो बड़ी मुझे भी खुशी, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। मैंने कहा वाओ, यू डन अ ग्रेट जॉब। उसके अलावा बेकिंग इतनी अच्छी करती है। शी इज़ टेकन आफ्टर हर खाला। मेरी जो बहन है ना शाइमा, ये भी माशाल्लाह, कोई ऐसी चीज़ दुनिया का कोई ऐसा हुनर नहीं है कि इनको ना आता हो। बहुत ज़्यादा इनके जो है ना हुनरमंद है। तो मेरी बेटी जो है ना अपनी खाला के ऊपर गई है और वो चाहती भी बहुत है अपनी खाला को ना। मुझे लगता है कि दुनिया में अगर किसी की वो इज़्ज़त करती है ना तो शाइमा इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो क्योंकि बहन मेरी जो है ना वो बिल्कुल उसकी नानी की तरह उससे जो है ना प्यार करती हैं, और बिल्कुल नानी की तरह, एक नानी की तरह उसने नानी की जगह ले ली है, सबकी नानी और दादी की मेरी बहन ने। अल्लाह उसे सलामत रखे। तो कभी इंशाल्लाह हुआ तो मैं शाइमा का जो है ना इंटरव्यू करके, अगर वो राज़ी हुई तो इंटरव्यू भी करूँगी और आपको बताऊँगी। एंड मेरी बहन जो है माशाल्लाह से और वैसे भी दुनिया में काफ़ी उसने सफ़र भी किया है, तो इसीलिए मैं उससे आप एक दफ़ा ना कभी उसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी इफ़ शी वांट्स टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और आप लोगों से भी बात करे, बिकॉज़ आपको बड़ा अच्छा लगेगा मेरी बहन से मिलके, हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिर इस दुकान में हम लोग पहुंच गए। ये वो दुकान है जो मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार। इनके पास लैम्प्स काफ़ी खूबसूरत थे, सारा जिस तरह के कनाडा में आपको मिल जाते हैं ना वैसे ही लैम्प्स थे। इनके लैम्प्स के शेड्स भी बड़े ज़बरदस्त, बड़े स्मार्ट थे, लेकिन ये कि कीमतें इनकी जो थी ना ज़्यादा थी। और ये जो आप ब्रास का देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरह मेरे कमरे के अंदर भी है कनाडा में, बिल्कुल यही चीज़ है मेरे पास। तो बस यहाँ पे आए, हमने चीज़ें देखी, चीज़ें खूबसूरत लगी, मैंने काफ़ी चीज़ें पसंद की, लेकिन शाइमा ने कहा यार ये बहुत एक्सपेंसिव दुकान है। तो शी वॉज़ नॉट इन अ मूड कि इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग हो आज। बस ऐसे ही देखने के मूड में थे ना आज। तो एना का कमरा मैं डेकोरेट करी हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी जब वो हो जाएगा। तो उसके लिए, क्योंकि उसको विक्टोरियन थीम का चाहिए कमरा, तो उसके लिए मैं ज़रा देख रही थी। वाइट एंड ब्लू में हमने सोचा था कि करेंगे, तो मैं उसके लिए लैंप्स देख रही थी। ये लैंप्स सेरेमिक के लैंप्स पड़े हुए थे, ये 70 का, और साथ में जो आगे पड़ा हुआ है वो 80 का। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, हर चीज़ इनकी हज़ारों में थी, मतलब हज़ारों में भी 35,000, 40-50,000 इस तरह करके थी। तो छोटी छोटी चीज़ें भी, छोटे छोटे से बर्तन या छोटे छोटे से प्लेटर्स जो थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो बस फिर हम लोगों ने एक नज़र यहाँ पे डाली, और ज़रूरी बात है, इट वॉज़ नहीं था आज, वो बाइंग वाला दिन ही नहीं था आज कि कुछ ख़रीदते। तो इसीलिए बस हम यहाँ से निकल गए फिर चीज़ें देख के। लेकिन ये कि मज़ा आता है आपको ना खूबसूरत चीज़ें देख के। और घर की डेकोरेशन का तो वैसे ही मुझे इतना शौक़ है, इतना शौक़ है कि जब मैं वहाँ काम करती थी ना कनाडा में, मैंने एक ज़माने में वहाँ पे भी काम किया मार्शल्स पे। तो ये यकीन करें, जो भी मैं कमाती थी ना, तो उसमें से 50% जो है वो मैं घर की चीज़ें लेके जो है ना वो मेरा हो जाता था सारा। तो उसके बाद फिर हम यहाँ आए हुए थे, यहाँ आए और हम सेवर ना खाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेवर की सबसे पहली दुकान यहीं पे बनी थी, चाइना मार्केट के करीब वाली। और इनका इस वाले का मज़ा भी सबसे बेहतरीन है, इनके शामी इतने मज़े के होते हैं। तो बस वो हम लोगों ने खाए। फिर रात को डिनर था, ज़ारा और फरहाद जो है डिनर के ऊपर लेके गए हुए थे। ये 2-3 दिन पहले की वैसे क्लिप है। तो वहाँ पे हम लोगों ने बस चाइनीज़ लेके गए थे, क्योंकि सबका वोट जो था वो चाइनीज़ की तरफ था। तो हम लोग मैंड्रिन चले गए। यहाँ इस्लामाबाद में मैंड्रिन का जो है ना चाइनीज़ और यहाँ का स्टफ़ काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैंने ये देखा कि अब इन्होंने अपना जो है ना क्वांटिटी उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। और इस्लामाबाद में जो सबसे बेहतरीन खाने का रेस्टोरेंट मुझे लगता है ना, वो है ऑक्स एंड ग्रिल। उनका कंसिस्टेंटली, या मैं
बहुत दफ़ा गई हूँ और जितनी दफ़ा भी गई हूँ ना उनका खाना जो है ना वो बेहतरीन होता है। इनके पास चाइनीज़ भी है, उनके पास कॉन्टिनेंटल सब कुछ मिलता है और उनका जो सूप है ना वो जो इसमें देते हैं ब्रेड बोल में, यार वो तो बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, सब गप्पे शप्पे लगा रहे हैं और फरहाद जो है ना वो सूप के मज़े ले रहा है। सर्दियों में सूप जो है ना वो तो मैंडेटोरी है और ये सारा चीज़ें इन्होंने मंगवाई थी बच्चों ने। बड़ा मज़े का खाना था, बड़ा अच्छा खाना था और खाने से बढ़ के कंपनी अगर अच्छी हो ना तो सादा सा खाना भी जो है ना वो आपको बहुत मज़े का लगता है। तो बस ये यहाँ पे जो बच्चे जो थे ना ये खूब गप्पे शप्पे लगा रहे थे और माशाल्लाह दिसंबर जो था वो अच्छा गुज़रा। बस फैमिली में 1-2 लोग काफ़ी बीमार हैं, उनके लिए हम बहुत परेशान हैं। लेकिन ये कि ये तो बस लाइफ गोज़ ऑन, खाना वाना ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। और मैं जब भी ये लोग जा रहे होते हैं ना रेस्टोरेंट, तो शाइमा जो है वो तो कह देती है कि यार मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आते हैं ना। मैंने ज़ारा को कहा भी, उससे एक दिन पहले नाज़िश लेके गई थी जैंडर्स, उसको भी मैंने कहा, वो नाराज़ हो रही थी कि नहीं अगर आप फिर नहीं गई तो मैं नाराज़। और इस दफ़ा जब मैंने ज़ारा को कहा तो ज़ारा तो इतनी नाराज़ कहती है नहीं आप तो जाएंगी ही जाएंगी, तो सोचे भी नहीं कि आप नहीं जाएंगी। मैं सर पकड़ के बैठ गई। मेरे लिए जो बेस्ट है ना, एक तो घर का खाना मुझे बहुत पसंद है, घर पे मंगवा लो, हाँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। घर का खाना मज़े का बना हुआ, आई लव इट। लेकिन रेस्टोरेंट जाना, तैयार होना, उफ, उफ, उफ। लेकिन ये बच्चे छोड़ते नहीं हैं। उस दिन भी जो है ना जेंडर्स भी मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के ले गई। चली जाऊँ तो फिर अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं पता है मेरा क्या बेस्ट जो है ना मुझे खाना कौन सा लगता है, गाड़ी में जाओ और वहीं मंगवाओ और मज़े से बैठ के जो है ना पीछे बैठ के खाओ, वो मेरा बेस्ट खाना है। या ऐसे फिंगर फूड ले लिया या कुछ, बस मैं खुश हो जाती हूँ। पहले ज़माने में जब यंगर थी हाँ बड़ा शौक़ होता था तैयार होके जाने का, अब इतना ज़्यादा नहीं रहा। अभी 2026 का एक और रेजोल्यूशन, मैं ज़्यादा अब जो है ना थोड़ा सा बाहर निकलने की और बाहर की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करूँगी। इस तरह अपने आप को जो है ना ख़त्म करना, घर में बैठ बैठ के इंसान ख़त्म हो जाता है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो एक और रेजोल्यूशन आ गई कि मैं जो हूँ ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलूँ, एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को। और आप मुझे बताएं कि आप में से किसी की कोई ऐसी रेजोल्यूशन है जो बड़ी मज़े की हो, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और एक और रेजोल्यूशन कि मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब का चैनल जो है ना, पता नहीं मुझे मज़ा आता है। मुझे पता है कि इसकी ग्रोथ भी बहुत कम है, मुझे पता है कि हज़ारों हैं इस तरह के लोग जिसको आप मतलब देखते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करके ना यार मज़ा आता है। इसीलिए मैं यही सोच रही थी कि जो लोग मैंने सुना है कि जो लोग शोबिज़ में आ जाते हैं एक दफ़ा, वो फिर कभी वापस मतलब इस तरह नहीं हो सकता, वो वापस दोबारा एक कभी ना कभी आना चाहते हैं। तो अब मुझे पता चला है कि वो क्या चीज़ होती होगी जो आपको मजबूर करती होगी बनाने पे वीडियो या टीवी में आने से, कि आप इंटरेक्ट करते हैं, आपकी दोस्ती हो जाती है। अभी मेरी इतनी सारी इसमें फ्रेंडशिप्स हो गई हैं इतने प्यारे प्यारे लोगों से कि बात करके मज़ा आता है। तो अल्लाह सबको खुश रख के सबको खुशियाँ दे। आई होप कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, डिफरेंट चीज़ें थी इसमें। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।